ये सब मीडिया की गलती है। सर सॉरी टू से, पिछले हफ्ते आपने इफ्तार की पार्टी रखी, वहां राहुल गांधी जी गए और क्या तुलना की गई? 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो इफ्तार पार्टी में गए। तुलना किसने की? सभी एक आम जनमानस टीम से सवाल क्यों किया तुलना? तुलना राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व तो क्यों नहीं निभाता? वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी एक सवाल तो पूछेंगे ना। तो सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? आप बोल ना चोर। मोहन भागवत जी गए थे को दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे और उसका विरोध हुआ। उनके बाद तो किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? नहीं गए थे। भाजपा ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरे सहयोगी हो, आप हमारे साथ सत्ता में हो, आप क्यों नहीं कुंभ मनाने के लिए? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? गुजिया और सेवइयों की क्यों लगता है आपको ऐसा माहौल क्यों बना है? बनाया गया और इसको लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और अफसोस यह है कि अब अधिकारी भी वो भाषा बोलने लगे जो राजनेता बोलते थे और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस देश के संविधान को हर दिन कमजोर किया जा रहा है। नई पीढ़ी को इस तरह के बयान सुन के हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा रोमांच आता हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। सही पकड़े हैं। अगर अभी वो सीओ संभल के अनुज चौधरी आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो नड्डा जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा। क्या कहें? मुझे पता है वो तो छोटे से मोहरे हैं। कोई भी अधिकारी छोटा सा मोहरा है। वो एक दिन लखनऊ से फोन चला जाए, उसके बाद वो आपको लगता है कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। लखनऊ से फोन नहीं जा रहा है, बल्कि संबल दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है। और फिर मुझे लगता है कि जिस दिन दिल्ली से फोन चला जाए लखनऊ, तो फिर लखनऊ फोन कर देगा उसको। ये कब होगा? मैं इसी बात को तो देश की संसद में हर बार उठाता हूं कि ये जो भाषा बोली जा रही है देश में, ये बुलवाई जा रही है। ऐसे ही नहीं, इससे पहले भी तो ईद आती थी, इससे पहले भी तो होली आती थी, इससे पहले भी तो अलविदा होता था, जुमे की नमाज होती थी। इससे पहले कोई अधिकारी इस तरह की भाषा क्यों नहीं बोलता था? और अगर आज बोल रहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल तो तब भी खराब होता है अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगता है और आप कह रहे कि ठीक है ये डिस्ट्रैक्शन है, मीडिया की गलती है। मीडिया तो किसी के मुंह में उंगली डाल करके नहीं कह रही है कि आप औरंगजेब को कहिए कि वो बहुत महान नेता थे, बहुत महान नायक थे। कौन बता या कोई ये भी नहीं कह रहा। सर मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूँ। कौन बता रहा है महान? मैं जानना चाहता हूँ। अबू आजमी ने क्या बताया? अबू आजमी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो भी एक महान एग्जैक्ट अगर वर्ड मैं याद करूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी उनकी अपनी जगह है इतिहास में। हर व्यक्ति वाकपटु नहीं होता। औरंगजेब भी महान आदमी था। हर व्यक्ति वाकपटु नहीं होता।
बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बोलना कुछ और चाहते हैं, भाषा में वाक्पटुता नहीं होती, कुछ और निकल जाता है, मीडिया उसको कुछ और बता के पेश करता है, भाजपा उसको कुछ और बता करके देश के सामने रख देती है। इस देश में नायक महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं, जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। इस देश को जब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इस देश को जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र दिलाने में, संविधान दिलाने में रत्ती भर भी मदद की है, वो सब इस देश के नायक हैं, और बाकी कोई नायक नहीं है। पर अबू आजमी अब जबरदस्ती के नायक ढूंढ करके खलनायक, राजेश रेड्डी का एक शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादा चौथ के बच्चे। ये जो राजनीति है इसको समझिए, और मतलब ऊपर वाले के लिए इस राजनीति से देश को आजाद कराइए, वरना ये राजनीति देश को बहुत खराब दिशा में ले जा रही है, अराजक बना रही है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ। 400-500 सालों का इतिहास सुन करके, गड़े मुर्दे उखाड़ करके, उस पर संवाद करके, उस पर बात करके क्या हासिल हो जाए? और बहुत बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम इतिहास को कैसे समझे? किताबों से समझे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भाजपा का आईटी सेल भेज रहा है उसको सत्य माने? मैं यहाँ बैठ के TV9 पे पूछना चाहता हूँ, देश से पूछना चाहता हूँ। मैं इतिहास को, इतिहास की किताबों से पढ़ूं, इतिहास की किताबों में जो लिखा है उससे, उस पे बात करूं, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और फेसबुक पे रोज पढ़ाया जा रहा है उस पे बात तो सही है। अच्छा, आप 10 लोगों को भेज करके काली पुतवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई का नाटक करेंगे। ये प्रहसन चल क्यों रहा है? एक झटके में सब बदल दीजिए ना। रोज रोज ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जितने अंग्रेजों के नाम पे रोड हो सबके नाम बदल दीजिए, मुगलों से इतनी आपत्ति है सब बदल दीजिए। बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह जिसने 1857 की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संग्राम का नेतृत्व किया, जिसकी अगुवाई में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे तक सब लड़ रहे थे, उस इतिहास को भी मटिया मेट कर दीजिए आपके हाथ में है, कर दीजिए। म्यूजिक नागपुर के अंदर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और जगह थी, पहली बात तो जहाँ किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया, आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं? मुझे सुना दे, लड़कों ने मुझे सुना दे। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ, निकलवा करके दिखाते मैं हैं। महाराष्ट्र से चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? से सांसद हूं। नागपुर के अंदर मैं प्रोटेस्ट महाराष्ट्र हुआ। से सांसद हूं, मुझे उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से TV9 पे कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी विजुअल, ऐसा कोई भी ऑडियो आप सुनवा दें। ठीक है। बैगन ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पूछे, इससे पहले मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चौथा खंबा खड़ा हो, ये सवाल पूछना शुरू करे। और विश्वास करें, जिस दिन ये चौथा खंबा ये सवाल पूछना मजबूती से शुरू कर देगा, उस दिन और ऐसे फुटकर नेताओं को मीडिया में तवज्जो मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जितने सोशल मीडिया के फुटेज पाने की चाह में घूम रहे हैं, दुकानें बंद करवाते हुए, भाषणबाजी करते हुए, ये सब दो कार्यक्रमों में इनको फुटेज ना मिले, ये सब घर बैठ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, आउटकम कम आ रहा है। अभी इनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट चवन्नी का है, आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। मैं जाके एक बयान दे देता हूं, कितनी मुश्किल से साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति जिंदगी भर चप्पल घिसता है, मेहनत करता है, जनता के बीच में जाता है, लोगों से मोहब्बत की बातें करता है, उसको मीडिया में कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक कोई नेता खड़ा होगा और कहेगा कि ये दुकान बंद करो, ये नाम कैसे लिखा है, इस नाम को बदल दो, वो अगले दिन देश भर में वायरल है। सबसे शॉर्टकट रास्ता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट लेके खड़ी है कि आओ भैया तुम सभासद बनो, तुम विधायक